हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हरतालिका तीज में हमें मिट्टी की मूर्ति में पूजा करनी होती है। तो मिट्टी की मूर्ति भगवान शिव की होती है, माता पार्वती की और गणेश जी की। तो एकदम सरल विधि से हम इन्हें कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। और दोस्तों, इस बार हरितालिका तीज पड़ रहा है 6 सितंबर 2024 और दिन रहेगा शुक्रवार। तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियों में पूजा होती है। तो मिट्टी की मूर्ति एकदम सरल विधि से कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जब हम अच्छे से नहीं बना पाते हैं तो हमें मूर्ति नहीं बनाना चाहिए या फिर हमें किसी कलाकार से ही मूर्ति बनाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हाथों से जैसे भी आपको आता है आप बना सकते हैं। और दोस्तों, इसमें ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है। तो आप ऐसे मूर्ति बना सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया है, जबकि इसमें काली मिट्टी भी लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं इसी में पूजा करूंगी। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने बैठने के लिए एक आसन बनाया है भगवान के लिए, और मैं सबसे पहले गणपति जी को बनाऊंगी, यानी गणपति जी की मूर्ति बनाएंगे। तो देखिए, फिर हम धड़ बनाएंगे भगवान का। तो माचिस की तीली ले लेंगे और उसी में ऐसे करके चिपका देंगे, क्योंकि पूजा करते वक्त खंडित होने का डर रहता है, तो इसके लिए वो अच्छे से लगा रहेगा। फिर इसके बाद हमें पाँव बनाना चाहिए। तो हमें देखिए, तीज के दिन यानी तीज व्रत में हमें पूजा करना होता है बैठे हुए मूर्ति में। तो हम बैठे हुए मूर्ति बना रहे हैं। तो देखिए, एकदम सरल तरीके से बता रहे हैं, बस थोड़ा दोनों हाथों से ऐसे करके वो कर दीजिए, और फिर पीछे भी एकदम से ऐसे चिपका दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि पूजा करते वक्त खंडित हो मूर्ति। फिर दूसरा पाँव भी ऐसे लगा दीजिए, एकदम हाथों से, हल्के हाथों से एकदम करके थोड़ा सा पैर ऐसा मोड़ के रख देंगे कि जैसे कि बैठे हुए हैं भगवान। और फिर एक माचिस का तीली लेंगे, फिर इसमें से हमें जैसे सर बनाना होता है भगवान का, मुख, तो इसीलिए हमें मुख भी ऐसा चिपका देना चाहिए। और फिर हम हाथ बनाएंगे। तो हाथ बनाएंगे, एक दायां हाथ तो हम बनाएंगे आशीर्वाद देते हुए। तो ये देख लीजिए आप, जैसे कि भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में ऐसा हाथ मतलब उनका है। तो आप ऐसे एक हाथ बना दीजिए, दायां हाथ से आशीर्वाद देंगे। और फिर हमें दूसरा हाथ बनाना है। तो दूसरा हाथ ऐसे थोड़ा नीचे करके बनाना है, क्योंकि इसमें हम लड्डू देंगे भगवान को। तो इस प्रकार से दोनों हाथ हमने बना लिया है। अभी भगवान का सूंड बनाएंगे। तो देखिए, सूंड ऐसा बनाया है हमने, और थोड़ा लंबा बनाया है, क्योंकि ऐसा मोड़ देंगे तो ऐसे बढ़िया से एकदम सूंड ऐसा भगवान का बन जाएगा, अच्छा भी दिखेगा। और फिर हमें कान बनाना है। तो गणपति बप्पा का कान बड़े बड़े होते हैं, तो इसीलिए हमने बड़े बड़े कान बनाया है। और फिर मुकुट बनाया है। तो ये देख सकते हैं, हमने एकदम से कान और मुकुट ऐसा लगा दिया है। और दोस्तों, मैं भी कोई ज़्यादा कलाकार नहीं हूँ, बस भगवान का पूजा करने के लिए श्रद्धा भक्ति से बना लेती हूँ। तो ये देखिए, आँखों में ऐसा आँख बनाया है भगवान का, और एकदम परफेक्ट बनाया है। कितना अच्छा लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं भी सीख ही रही हूँ, बस पूजा करने के लिए ही मैंने बनाया है। तो ये देख सकते हैं, अभी हम गौरा माता बनाएंगे। तो गौरा माता को भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे, और वो उनको भी आसन देकर ऐसे बैठा देंगे। फिर इसके बाद हम उनका भी पैर बनाएंगे। तो ये देखिए, एक पैर हमने बना दिया है, अभी बना ही रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ा सा करके ऐसे मोड़ देंगे, क्योंकि बैठे हुए हैं माता जी भी, तो उनको भी ऐसे हम एकदम से बढ़िया से बना देंगे। और फिर इसके बाद हम दूसरा पैर ऐसे लगा देंगे, थोड़ा लंबा लंबा करके, फिर ऐसे पैर इसमें चिपका देना चाहिए। और फिर माचिस की तीली के सहायता से फिर हम मुंडी उनका लगा देंगे, यानी सर लगा देंगे, मुख लगा देंगे। आप जैसे भी समझें, आप, मैं वैसे ही एकदम समझा रही हूँ। और हाथ दोनों लगा दिए, तो हाथ एकदम हाथ जोड़े हुए हैं माता पार्वती जी, एकदम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही हैं। तीज के दिन वो भी व्रत हैं, तो इसीलिए उनका भी हाथ जोड़कर हमने ऐसे बना दिया है। फिर बाल लगा दिया है, और फिर तीली से हमने मांग भी निकाल दिया है, क्योंकि मांग निकाले हुए माता अच्छी लगेंगी। और इसमें हम सिंदूर भी माता को लगाएंगे पूजा करते वक्त। और फिर उन्हें एक जूड़ा भी लगा दिया है माचिस के तीली के सहायता से। और फिर उनका देखिए, बाल भी हमने सेटिंग कर दिया है एकदम से। और फिर इसके बाद आँख, जैसे हम गणपति बप्पा का बनाए हैं उसी प्रकार से आँख बना दिए, एक बिंदी लगा दिए, और नाक भी बना दिए। आप देख सकते हैं, एकदम छोटा छोटा करके, एकदम एकदम छोटा छोटा करके ऐसे बनाए हैं। और छोटा सा
कान भी इनका बना देंगे। आप देख सकते हैं छोटा छोटा कान बनाएंगे, क्योंकि गणपति बप्पा का तो बड़े बड़े कान होते हैं, माता का छोटा कान होता है। तो इसी प्रकार से हम छोटा छोटा कान माता को बना देंगे। और इसी प्रकार से माता भी, और एकदम ये बाजू बंद है, मतलब बाजू में जो लगाए रहते हैं माता पहने रहते, तो बाजू बंद और कलाई में भी जो हमने पहना दिया है बाजू बंद चूड़ियाँ। तो उसी प्रकार से जितना हमें आता है उसी प्रकार से कलाकारी हमने भी कर दिया है माता को पूजा करने के लिए, आप देख सकते हैं। और ऐसे जूड़ा में भी मैंने ऐसे थोड़ा बाल के जैसे बना दिया है। अब अभी देख सकते हैं हम शंकर भगवान को बनाएंगे, भोलेनाथ को बनाएंगे, तो भोलेनाथ को भी हम उसी प्रकार से बैठा कर ही बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं माचिस की तीली के सहायता से गोल गोल करके हमने बना दिया है, बैठा दिया है। और फिर हम पाँव बना दिया है भोलेनाथ का, ऐसे पाँव बना दिया जैसे माता जी का बनाए थे और गणपति बप्पा का बनाए थे, उसी प्रकार से हमने भोलेनाथ का भी पाँव बना दिया है। तो दोस्तों मैं छत पर बैठकर बना रही थी और बारिश होने लगी, तो मुझे अंदर आना पड़ा। तो मैंने अंदर इतना बनाया क्योंकि जगह नहीं था पूरा रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो इस प्रकार से मैंने सर लगाया है भगवान का, और जूड़े में नाग देवता बैठाए थे। तो देखिए फिर मैं बाहर आ गई क्योंकि बारिश बंद हो गई। तो इसी प्रकार से हमने हाथ और पैर बना दिया और सर लगा दिया और जूड़े में नाग देवता बैठा दिए। अब गले में हम नाग देवता बनाएंगे, यानी गले में रहते हैं ना, तो उसी प्रकार से हम नाग देवता गले में भी बिठाएंगे भगवान के। और फिर जिस प्रकार से हम माता गौरा का आँख और नाक ऐसा लगाए थे मुख, उसी प्रकार से हम भगवान भोलेनाथ का भी आँख और नाक और मुख बना देंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने ऐसा बनाया है, तो आप भी एकदम सरल तरीके से बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश करनी चाहिए, अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति उसमें डाल देनी चाहिए, ज़रूर अच्छे बनते हैं। देखिए मेरे भी बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं इसमें पूजा भी बहुत ही भक्ति और श्रद्धा से करूँगी। आप देख सकते हैं तीज, हरतालिका तीज की पूजा कैसे होती है, ये ज़रूर देखना। और इसी चैनल पर वीडियो अपलोड होगी हरतालिका तीज पूजा की, एकदम सरल विधि से पूजा की जाएगी, आपको एकदम अच्छे से समझाया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे यह होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो अपलोड होती हैं कि हम महिलाएं घर पर तीज त्यौहार व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।